Assalamu alaikum everyone, it's me Alishba Bhatti. Welcome to my channel Alishba's Lecture. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट एंड अपकमिंग इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। उसका टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि ज़िंदगी में छोटे से पॉइंट से लेके अर्थ तक जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई हैं वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस in order to understand phenomena of life, biologists study biological organizations at different levels. अगर हम इसके फर्स्ट लेवल की बात करें तो हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter made up of elements, जितने भी मैटर हैं वो सब एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। अब यहाँ पे बात आती है मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जिसका कोई मास हो और वॉल्यूम हो, हर वो चीज़ जो हमारी सराउंडिंग्स में जगह घेर रही है। लाइक ये पेपर है, इसका अपना एक मास है, ये जगह भी घेर रही है, ये क्या है, ये मैटर है। ये पेन है, इसका मास है, ये जगह भी घेर रही है, इसका वॉल्यूम है, तो ये क्या, ये मैटर है। और अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आती है चेयर, टेबल, ग्लासेस, उसके बाद हर वो चीज़ जिसका मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है उसे हम मैटर कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, सारे जितने भी मैटर्स हैं वो सब एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। ईच एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, और जो एलिमेंट है हर एलिमेंट में एक एटम ज़रूर होता है, और जो एलिमेंट्स है वो एटम से बना है। अब अगर हम एटम को देखें तो हमारे पास ए का मतलब हमारे पास आता है नॉट, एंड टॉम का मतलब आता है टॉमी से निकला है, और टॉम का मतलब है कट, यानी कि जो एटम है वो कट नहीं हो सकता। ये इतना माइनर ये चीज़ है कि ये इतने माइनर होता है, इसको माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं और इसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, डाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं। एटम मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, जिसकी वजह से हम एटम को मज़ीद कट नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें एटम मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके एटम बना है। हमारे पास नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, बट 16 आर बायो एलिमेंट्स, लेकिन जो 16 है वो बायो एलिमेंट्स है। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, लिविंग थिंग्स बनाते हैं, उसको हम बायो एलिमेंट कहते हैं। दीज एलिमेंट मेक बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। अब 16 में हमारे पास जो 6 हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारे पास 99% है। लाइक ये 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में 99% रोल प्ले कर रहे हैं हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने में, और जो 1% पीछे रहता है वो हमारे पास आते हैं अदर 10, उनमें 10 एलिमेंट्स आते हैं, और वो है पोटेशियम, सल्फर,
क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स मिलके 1% बॉडी बनाते हैं हमारी, और बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास 99% हमारी ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये सारा जितना भी है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस से लेके ये ऑक्सीजन तक ये जितना भी है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का ये 6 एलिमेंट्स हैं। ये 99% मिलके बॉडी बना रहे हैं, और ये जो अदर्स है ये 1% है। ये हमारे अदर्स में आ जाते हैं। अदर्स में हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं: पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। ये हमारे पास 1% आ जाते हैं। तो एटॉमिक पार्टिकल्स एटम बनाता है, और मैटर एलिमेंट से मिलके बनते हैं। एलिमेंट क्या करते हैं, एटम्स कंटेन करते हैं, और हर एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हमारे नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। 16 बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उनमें से 6 जो हैं वो 99% उनका बॉडी मास है, और जो अदर 10 है उनका 1% बॉडी मास है। अब एटम्स मिलके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में बायो एलिमेंट्स आर नॉट आइसोलेटेड। ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट्स होते हैं जो वो आइसोलेट नहीं हो सकते, वो अलग नहीं हो सकते। ऑल एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं, स्टेबल फॉर्म में आते हैं, और क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और अगर बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायो मीन्स लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। इनमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिटैच नहीं होते, अटैच रहते हैं और मिलके वर्क करते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं, स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। स्टेबल फॉर्म उनकी कैसे बनती है, थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये मिलते हैं, तो इन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल फॉर्म बनती है, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। एनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा, लातादाद। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने ज़्यादा नंबर्स होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के हम काउंट नहीं कर सकते। उनसे मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और उन बायो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 100 की तादाद में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। किनकी बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनसे ऑर्गेनिज्म बन रहा है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कौन से मॉलिक्यूल्स, ये बायो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनमें क्या हो रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इनमें बहुत सी वैराइटीज़ आ जाती हैं और बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। कैसे, एक एटम है, उससे मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से हमारे पास सेल बनता है, सेल से हमारे पास ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास एक इंडिविजुअल वजूद में आता है। देन इंडिविजुअल से क्या होता है कि इंडिविजुअल्स अगर मिलकर रहें तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ लिव टुगेदर इन अ सेम प्लेस, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के बाद क्या होता है कि बायोस्फीयर आती है। बायोस्फीयर, अर्थ पे जितने भी जानदार रहते हैं उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। एक पॉइंट से अर्थ तक का जो सफ़र है, उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, जितनी भी डिफरेंट वैराइटीज़ आती हैं, उन सबको वो सब यहाँ पे फेस करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी। उसकी अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो ये आगे 2 क्लासेस में क्लासीफाई होता है। एक आता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक आती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में बहुत ही माइनर तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, हमें नज़र नहीं आते, इतने ये माइक्रो होते हैं, इतनी माइन्यूट
ये होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लाइक मैक्रो होता है बड़ा, लाइक लार्ज, हाई, जिसका बहुत ज़्यादा लाइक जिसको हम देख सकें, हम नेकेड आई से देख सकें, इसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हैविंग लो मोलिकुलर वेट, माइक्रो होता है छोटा, तो हैविंग माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मोलिकुलर वेट, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मोलिकुलर वेट। मैक्रो मीन्स हाई मोलिकुलर वेट। सो अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है ग्लूकोज एंड वाटर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आते हैं स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया है, ये अगर हम इसका समराइज़ करें तो हमारे पास आता है कि एलिमेंट्स अगर मिलें तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स बहुत सी टाइप्स का होता है, और वो मिलके क्या करते हैं कि लाइक ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प आउट करते हैं। अगर हम उनके फर्दर क्लासीफाई करें तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एग्जांपल में माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है ग्लूकोज एंड वाटर, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है स्टार्च एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट एंड अपकमिंग अपडेट्स। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।